गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो गाइस जो हमारा पेड़ है उसको हम क्या करेंगे, ए बी मान लेंगे। ये हमारा पेड़ हो गया, ये पेड़ जो है वो ए बी मान लेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो गाइस यदि हमारा ये ए बी पेड़ है तो यदि हम इसको यहाँ से, यदि ये टूटा है तो इसका ये जो शिखर है मान लो ये यहाँ पर इस जमीन को छुएगा और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की इस पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 8 मीटर दी गई है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें ये पेड़ की ऊंचाई मतलब ए और बी, पेड़ की ऊंचाई हमें ए बी ज्ञात करनी है। और यदि ए बी सी और यहाँ तक हम इसको डी मान लेंगे तो हमारा जो ए बी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, अभी ए बी हो जाएगा हमारा ए डी जमा में डी बी। हमें ए डी और डी बी का मान ज्ञात करना है। और डी बी जो है ए डी जो है वो ए डी जो है वो हमारा डी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा टूट के ही तो ज़मीन को छूने लगता है ना ज़मीन को। ये वाला हिस्सा टूट के ज़मीन को छूने लगा है तो हमें ए डी या डी सी ज्ञात कर लेंगे हम। तो हमारा ए बी ज्ञात हो जाएगा, डी बी और डी सी ज्ञात करने पर हमारा ए बी ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज डी बी सी में हम डी बी बटे में बी सी ले लेंगे। डी बी बटे बी सी हमारा क्या है, लंब बटे आधार। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एल ए एल के ए लंब बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा 10, और 10 यहाँ पे जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो लंब बटे आधार हमारा 10 30 डिग्री है। तो डी बी हमें ज्ञात करनी है। डी बी बटे में बी सी हमें 8 दे रखी है और 10 30 डिग्री का मान। मैंने गाइस आप लोगों को वीडियो में बताया था कि 10 30 डिग्री का मान हम कैसे निकालना है कि साइन अपॉन कोस करके। तो 10 30 डिग्री का जो मान है वो हो जाएगा हमारा 1/√3। 10 30 का मान क्या हो जाएगा अभी 1/√3। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, डी बी की मल्टीप्लाई √3 से और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो डी बी √3 हमारा क्या जाएगा अभी 8, और यहाँ से डी बी की वैल्यू क्या जाएगी भाई हमारी 8/√3। इसी प्रकार जब हम सॉल्व करेंगे त्रिभुज डी बी सी में डी सी बटे में बी सी। अब हमें डी सी और निकालनी है ना भाई, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर और जो चीज़ गिवन है वो नीचे। तो डी सी बटे में बी सी ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और कर्ण बटे आधार क्या होता है भाई हमारा कर्ण बटे आधार। तो साइन कोस और टेन ये हमारा साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ कोस थीटा और टेन थीटा। इसी प्रकार इनका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट और कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा क्या होता है भाई हमारा कोट थीटा होता है। तो यहाँ डी बी सी में त्रिभुज डी बी सी में डी सी बटे बी सी कर्ण बटे आधार जो है वो हमारा क्या आ जाएगा भाई सीकेंट 30 डिग्री आ जाएगा। और डी सी बटे बी सी जो हमें 8 गिवन है वो, और सीकेंट 30 कोस 30 का मान हमारा होता है भाई
√3/2, कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो सीकेंट 30 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। सीकेंट 30 का मान क्या हो जाएगा भाई हमारा, 2/√3। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद DC√3 इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 16, और DC की जो वैल्यू है वो 16 अपॉन में √3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो दो वैल्यू है, हमारी DB की वैल्यू है जो 8/√3 और DC की वैल्यू है जो हमारी 16/√3, ये आ चुकी है। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, जो कि हमें करना है, जिससे हमारी AB आ जाएगी। यदि हम इनको ऐड कर दें तो AB निकालना हमें, और AB है हमारा AD प्लस DB, या फिर AD जो हमारा वो DC प्लस का DB है, DC प्लस का DB। तो हम क्या कर देंगे भाई, DB क्या हमारा 8/√3 और DC जो हमारा प्लस का 16/√3, और इसको जब हम एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम क्या जाएगा √3, और ऊपर क्या जाएगा भाई 24। गाइस जब हमें ऐसी फॉर्म में भिन्न में अपॉन में √3 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो हम √3 की ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 की नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 24√3 अपॉन में हमारा क्या जाएगा 3, और यहाँ से 3 से ये 8 पे कट जाएगा, 8√3 मीटर जो हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8√3 जो हमारी ये कुल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी।